everyone, welcome back to my YouTube channel Saira's Tech. Hope so you are doing well. In this video I will show you how to sell digital products. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली ऐसी स्ट्रेटेजीज जिसकी मदद से आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अगर तो आप हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं या आप कोई जॉब करते हैं तो आप में चाहते हैं कि हम लोग पार्ट टाइम में अर्निंग स्टार्ट कर सके, तो ये सब मेथड्स आपके लिए। आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरह आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करेंगे और अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स है क्या और ये किस तरह यूज होते हैं। जिस तरह फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं इसी तरह डिजिटल प्रोडक्ट्स भी होते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम लोग डेली बेसिस में यूज करते हैं, जैसे कि कोई वाटर बॉटल, कोई मग, ड्रेसेस, शूज, मतलब कि ईच टू एवरीथिंग जो हम लोग डेली बेसिस में यूज करते हैं। उसमें चेयर, फर्नीचर, किचन गैजेट्स, मतलब हर चीज़ जो उसमें आती है वो फिजिकल प्रोडक्ट्स होती है जो कि हम लोग डेली बेसिस में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। इसी तरह डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम लोग जैसे कि हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग में लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा थंबनेल के प्रीसेट्स बना सकते हैं, ऑडियो प्रीसेट्स बना सकते हैं, वॉइस प्रीसेट्स बना सकते हैं। तो ये सारे जो है ये डिजिटल प्रोडक्ट्स में आते हैं, यानी कि इनको हम इसी तरह हम लोग व्हाट्सएप एरर कोर्स, SMS एरर कोर्स, मतलब इस तरह के हम लोग कोर्स क्रिएट करते हैं जो कि प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, बट डिजिटल प्रोडक्ट्स, फिजिकल प्रोडक्ट्स एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझ आ गई कि डिजिटल प्रोडक्ट्स और फिजिकल प्रोडक्ट्स में फ़र्क है। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल करना ज़्यादा बेस्ट है या फिजिकल प्रोडक्ट्स सेल करना बेस्ट है। अच्छा, डिजिटल प्रोडक्ट्स और फिजिकल प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा ना डिफरेंस है। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि हम लोग फिजिकल प्रोडक्ट सेल करना बेस्ट है डिजिटल प्रोडक्ट, तो मैं आपको दोनों के एग्जांपल्स बताती हूँ। जैसे कि अब आपने एक डिजिटल प्रोडक्ट्स ली, जैसे सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं, एक बोतल ली। अब आपको वो जो बोतल है वो एक पर्सन को शिप नहीं करनी, आपको 10 लोगों को वो शिप करनी है। तो अब आपको वो बोतल, एक ही बोतल को 10 तरह का डिफरेंट दफ़ा बनाना है। उसकी पैकेजिंग, उसकी डिज़ाइन, उसकी पैकिंग, उसकी मतलब हर चीज़। उसके बाद फिर आपको उसको TCS कराना, उसकी शिपिंग, कस्टमर तक खुद पहुंचाना, ये सारा प्रोसेस आपको खुद देखना पड़ता है। बट जबकि डिजिटल मार्केटिंग में आपने एक दफ़ा कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लिया, जैसे कि हमने कोई वीडियो पर वॉइस प्रीसेट्स डिज़ाइन कर लिया कोई म्यूज़िक का, ठीक है। अब आप उस वॉइस प्रीसेट्स को एक ही दफ़ा आपने क्रिएट कर लिया, अब आपको वो अनलिमिटेड सेल कर सकते हैं जितने मर्जी लोगों को। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने क्या किया, अपना वो प्रीसेट बनाया, अगर कोई आपसे परचेज कर रहा है तो आप डायरेक्ट आपने उसके लैपटॉप में सेंड कर दिया, ये प्रोसेस में होता है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, अब आपने वो जो अपना अब आपने अपना फिजिकल प्रोडक्ट बनाया, अब आप उसको शिप करेंगे। देन जब आपको कस्टमर को वो पहुंच जाएगी, डिलीवरी आपकी हो जाएगी, तो फिर कस्टमर आपको पे करेगा। बट फिजिकल प्रोडक्ट्स में ये होता है, बट डिजिटल प्रोडक्ट्स में ऐसा नहीं होता। डिजिटल प्रोडक्ट्स में पहले आप लोगों को पेमेंट की रहती है एंड देन आप अपने कस्टमर को वो प्रोडक्ट लैपटॉप में उसके सेंड कर देते हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी इजी नाउ डेज। सो मेरे ख्याल में डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट है। अब आप करेंगे कि हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट सेल कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि आप किस तरह। अच्छा, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब ऐसे कोई रैंडम प्रोडक्ट नहीं उठाकर सेल करना शुरू कर देना। डिजिटल प्रोडक्ट में भी आपने वो प्रीसेट्स या वो चीज़ बनानी है, वो प्रोडक्ट बनाना है जो कि डिमांड ऑन हो, मार्केट में उसकी डिमांड हो। अब आप ऐसे ही कुछ बना के बैठ जाए, अब उस पर सेल्स तो नहीं आएंगी। आपने सर्च किया, आपको मैं बताती हूँ कि आप किस तरह जो कि पब्लिक डिमांड में आजकल जो टॉपिक चल रहा है, आप उस पर प्रीसेट्स या उस पर अपनी वो प्रोडक्ट सेल बनाएं डिजिटल, और फिर अपना बनाएं। तो मैं आपको बताती हूँ, आपने सिंपल क्या करना है, आपने जाना फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पर। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपल गूगल पे सर्च करना है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। सबसे पहले वो लिंक को ओपन करेंगे। अब आपने यहाँ पे जो भी आपने अपना प्रोडक्ट सेल करना है, पहले आप उसको यहाँ पे सर्च करके देख ले कि वो मेरा प्रोडक्ट चलने वाला है भी या नहीं। सिंपल यहाँ पे अपनी कंट्री से सिलेक्ट कीजिए और उसके अलावा अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, और यहाँ पे अपना प्रोडक्ट लिखिए। अब मैंने यहाँ पे सिंपल का वीडियो प्रीसेट्स, तो उसके रिलेटेड जितने भी एड्स होंगे वो मेरे सामने आ जाएंगे। इससे मुझे ये पता लगेगा कि जो मैं प्रोडक्ट सेल करने जा रही हूँ वो लोग पहले सर्च कर रहे हैं, वो लोग पहले सेल कर रहे हैं, या फिर वो लोग पहले ले रहे हैं या नहीं ले रहे। इससे मुझे ये बात पता लगती है। यहाँ पे मुझे वो एड्स दिखाई देंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिलहाल 2 एक्टिव हैं, एक ये है और एक ये है, यानी कि इस पे इतना ज्यादा वो रेवेन्यू नहीं होने
वाला, आपने वो देखना है जो जिस पे ज्यादा डिमांड हो, जो ज्यादा जिस पे एड्स क्रिएट किए हो, यहाँ पे वो प्रोडक्ट सेल करने वाला होगा। इसके अलावा आप ऐप सोमो पे जा सकते हैं। इस पे आप अपने टूल्स और अपने प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, उनके रिव्यूज देख सकते हैं कि क्लाइंट ने क्या कस्टमर ने रिव्यूज दिए हैं, और आप उस पर अपना आइडिया जो आप देख रहे हैं वो आप बना सकते हैं, या वो आप सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और अब हम लोगों ने आइडियाज देख लिए और अपना प्रोडक्ट्स का वो भी देख लिया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, हमने ये समझ लिया कि डिजिटल प्रोडक्ट है क्या और उसके आइडियाज हम लोगों ने किस तरह ने। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कैसे करेंगे। अच्छा, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आप कोई एरर फिक्स करते हैं तो आप अपना कोई एरर का सॉल्यूशन बताएं और उसका प्रीसेट बना दें। इसके अलावा अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो अपनी कोई थंबनेल का प्रीसेट्स, अपने लोगो डिजाइन का प्रीसेट्स, अपने कोई एडिटिंग का प्रीसेट्स कुछ भी बना के वो सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैनवा पर कार्ड्स होते हैं उनको एडिट करके उनको सेल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता तो वो सिंपल वहाँ पे जाके एडिट करें उनको, थंबनेल्स को, कार्ड्स को, सबको, और उसको सेल करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, आप फाइवर पे जाएं सिंपल और वहाँ पर सर्च करें कुछ भी व्हाट्सएप मार्केटिंग टूल्स या चैट जीपीटी टूल्स, इस तरह करके वो सारे लोग आपके पास वो बैठे हुए लोग किस लिए, जस्ट और सिर्फ आपके लिए, और वो आपके लिए वो प्रीसेट्स बना देंगे और आप उसको अपना सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और जो बहुत ही मोस्ट अच्छा और फेवरेट मेरा है मेथड कि ये आप सिंपल गूगल पे सर्च करें व्हाट्सएप मार्केटिंग टूल व्हाइट लेबल, ठीक है। अब काफ़ी सारी वेबसाइट्स आपके पास ओपन होके आ जाएंगी। अब ये वेबसाइट्स करती क्या है, अब इन वेबसाइट्स के पास जो है ना वो ये टूल्स पड़े हुए बने हुए, ठीक है, प्रीसेट्स बने हुए पड़े हुए हैं। ये वेबसाइट्स क्या करती हैं, ये उनको सेल करती हैं आप जैसे को, आप इनसे उनसे सेल कर लेकर आप अपनी वेबसाइट पे लगाकर इसे सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब उनके पास कोई प्रोडक्ट है, आप उनको कहते हैं कि मैं इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, ये मेरा लोगो है, ये मेरी वेबसाइट है, मैं इस पर अपनी ब्रांडिंग करके रीडिज़ाइन और मैं इसे सेल करना चाहता हूँ। अच्छा, अब वो वेबसाइट आपसे उसके फी लेगी और वो प्रोडक्ट आपको दे देगी, आप उसकी ब्रांडिंग करेंगे अपने नाम से, अपनी सब से, और आप उसको सेल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एक ये मेथड हो गया। इसके अलावा अगर आपकी इंस्टाग्राम पे अच्छी खासी कम्युनिटी आपके साथ डेवलप है तो आप अपनी स्टोरी में लगा सकते हैं 3 डिफरेंट मेथड्स कि मैं अब अगली ट्रेनिंग किस पे बनाऊँ। 3 टॉपिक लगाएं स्टोरी पे, जिस पे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि ये टॉपिक बनाएं, आप उस पर अपना प्रीसेट बनाएं और उस पर अपना प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोगों ने डिजिटल प्रोडक्ट का आइडिया ले लिया, प्रोडक्ट क्रिएट करना सीख लिया। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आती है कि ये प्रोडक्ट हम सेल कहाँ पे करेंगे, तो मैं हूं ना आपको बताने के लिए, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, जब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अब हम लोगों ने प्रोडक्ट तो क्रिएट कर लिया है, अब हम इसे सेल कहाँ पे करें। टिकटॉक एड्स चलाएं, इंस्टाग्राम एड्स चलाएं, गूगल एड्स चलाएं या मेटा एड्स पे इसको रन करें। सो ये आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का प्रोडक्ट है, उसी तरह के आप एड्स पे चला सकते हैं। अगर तो आपका जो प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा गूगल पे सर्च होने वाला है तो आप गूगल एड्स रन कीजिए। अगर कोई जनरल प्रोडक्ट है, जैसे कि कोई आप फोटोशॉप के थंबनेल आप बना दिया, कोई आपने ग्राफिक डिजाइनिंग रिलेटेड फोटोशॉप में थंबनेल बना दिए, कोई आपने वीडियो प्रीसेट्स बना दिए, कोई आपने वॉइस प्रीसेट्स बना दिए, तो ये जनरल है, ये आप मेटा एड्स रन कर सकते हैं, यूट्यूब एड रन कर सकते हैं, तो इस पे अच्छी खासी आपकी ना एड्स रेवेन्यू हो जाएगी। मैं पर्सनली तौर पर भी जब इस तरह के कोई एड्स रन करने हो तो मैं मेटा एड्स, यूट्यूब एड्स रन करती हूँ और 1 वीक में 7 फिगर्स में आपको इसका रेवेन्यू मिल सकता है। तो अब हम लोगों ने ये भी चूज कर लिया कि हम लोगों ने प्रोडक्ट सेल कैसे करने हैं। अच्छा, अब एक और मोस्ट क्वेश्चन आता है कि अब हम लोग इसको लिस्ट किस वाली वेबसाइट पे करें। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा लोगों को होता है कि हम लोग शॉपिफाई चूज करें, वर्डप्रेस चूज करें, इट्स से चूज करें, वूकॉमर्स चूज करें, हम कौन सी वेबसाइट चूज करें अपने प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए। तो शॉपिफाई भी बेस्ट है और वर्डप्रेस भी बेस्ट है। अब ये आपको यूज करने पे डिपेंड करता है कि आपको शॉपिफाई ज्यादा इजी उसका गट वे लगता है, उसका डैशबोर्ड लगता है, या आपको वर्डप्रेस का। अगर मुझसे पूछेंगे तो मेरे ख्याल में आपको शॉपिफाई यूज करना चाहिए, क्योंकि बिगनर्स के लिए शॉपिफाई बहुत ही इजी है, उसका लेआउट बहुत इजी है, उसको समझना बहुत इजी है, जबकि वर्डप्रेस की निस्बत, ठीक है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सिंपल शॉपिफाई पे अपना स्टोर क्रिएट करें एंड देन आप उस पर अपने डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने डिजिटल प्रोडक्ट का कंप्लीट कोर्स सीख लिया। अब हम इसमें डिजिटल प्रोडक्ट का आइडिया, अब डिजिटल प्रोडक्ट कहाँ पे सेल करने हैं, किस तरह टॉपिक फाइंड करना है, किस तरह वेबसाइट का किस वेबसाइट पे बनाना है,
मैंने आपको A to Z बता दिया। अब जाएं और जल्दी से स्टार्ट करें अपना डिजिटल प्रोडक्ट का